नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। सोनाली मर्डर केस को लेकर गोवा पुलिस हरियाणा के हिसार में अब सुराग तलाश रही है। पहले पुलिस ने सोनाली के फार्म हाउस को खंगाला और गुरुवार को पुलिस संत नगर स्थित सोनाली के घर पहुंची। इसके अलावा सोनाली फोगाट के बैंक अकाउंट की डिटेल भी पुलिस अब खंगाल रही है और इस सब की वजह, मर्डर के पीछे की वजह का पता लगाना है। जिस तरह से पुलिस सोनाली की प्रॉपर्टी को लेकर जांच को आगे बढ़ा रही है, उससे यही आशंका है कि सोनाली की हत्या कहीं प्रॉपर्टी के लिए तो नहीं की गई। प्रॉपर्टी 100 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। सोनाली के डेथ वारंट पर सुधीर का सिग्नेचर। सोनाली का एक दस्तखत उसकी जान बचा लेता। साजिश का सबसे बड़ा सबूत न्यूज 24 पर एक्सक्लूसिव। सौ करोड़ वाली सोनाली की सुपारी। सोनाली फोगाट की मौत ड्रग्स की वजह से हुई। ड्रग्स साजिश के तहत दी गई, लिहाजा गोवा पुलिस ने मर्डर केस दर्ज किया। लेकिन मर्डर की वजह क्या थी? क्या सोनाली की करोड़ों की प्रॉपर्टी ही उसके कत्ल की वजह बन गई? गोवा पुलिस मर्डर की वजह पता लगाने के लिए सोनाली के फार्म हाउस, घर, फ्लैट और बैंक अकाउंट तक खंगाल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा था कि ड्रग्स देके क्यों मारा गया, क्या वजह रही। उसके बाद तस्वीर ये साफ हुई कि परिवार का आरोप था कि सारा चक्कर प्रॉपर्टी का था और कई ऐसी चीज़ें थी जिसका खुलासा पुलिस करेगी। और ये देखा भी गया कि लगातार पुलिस तमाम एंगल से जांच कर रही थी, उसमें ड्रग्स एंगल के साथ अब प्रॉपर्टी के उस एंगल को तलाश रही है। कि यही वजह है कि गोवा पुलिस अब घर से लेकर तहसील में आके उस प्रॉपर्टी को समझना चाहेगी, उस प्रॉपर्टी के बारे में समझना चाहेगी जिसमें ये कहा गया है कि 110 करोड़ की प्रॉपर्टी हथियाना चाहता था सुधीर सांगवान और यही वजह थी कि उसने सोनाली फोगाट की हत्या करी। शुरुआत में सोनाली की मौत की वजह हार्ट अटैक बताया गया था, लेकिन परिवार ने सवाल उठाए तो मर्डर को लेकर खुलासा हुआ। अब कहा जा रहा है कि मर्डर की वजह सोनाली की 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी हो सकती है, जिसे साजिश के तहत सुधीर कब्जाना चाहता था। एक तरह से सोनाली की प्रॉपर्टी उसके लिए सुपारी बन गई थी। अब ऐसी आशंका इसलिए जताई जा रही है कि एक तो गोवा पुलिस सोनाली की प्रॉपर्टी को लेकर जांच कर रही है, दूसरा एक अहम दस्तावेज सामने आया है। देखिए, ये सोनाली के फार्म हाउस के लीज पेपर हैं, जिन्हें सुधीर सांगवान ने तैयार कराया था और हिसार तहसील से कुल 3 बार टोकन लिया था ताकि लीज डीड फाइनल हो जाए। सुधीर ने हिसार तहसील से पहली बार 17 जून को टोकन लिया, दूसरी बार 25 जुलाई को टोकन जारी कराया, जबकि तीसरी बार 12 अगस्त को टोकन लिया, यानी सोनाली की मौत से ठीक 10 दिन पहले। किसी वजह से सोनाली तहसील नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए उसके साइन के बिना लीज डीड फाइनल नहीं हो पा रही थी। इन लीज पेपर से सुधीर को साजिश की बू आ रही है। दरअसल सुधीर सांगवान सोनाली के 6.25 एकड़ में फैले इस आलिशान फार्म हाउस को 10 साल के लिए लीज पर लेना चाहता था, जिसके लिए सालाना 60,000 रुपए चुकाने थे, यानी हर महीने के 5,000 रुपए। इतनी कम कीमत पर भला कोई आलिशान फार्म हाउस किसी को क्यों देगा? यही वजह है कि कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन, क्या सुधीर जबरन सोनाली फोगाट का फार्म हाउस हड़पना चाहता था? क्या सुधीर सोनाली का कत्ल कर फर्जी साइन करके फार्म हाउस कब्जाना चाहता था? क्या सोनाली ने उसे फार्म हाउस लीज पर देने से इनकार कर दिया, इसलिए उसे मारा गया? इस तरह के कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक सामने नहीं आए हैं, और इन सवालों के जवाब जानने के लिए ही गोवा पुलिस पहले फार्म हाउस पर संत नगर स्थित सोनाली के घर पहुंची।
सोनाली फोगाट के परिवार के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। वतन सिंह हो, रिंकू ढाका, उनके जीजा अमन पुनिया इस वक्त उस घर के अंदर हैं जो संत नगर में सोनाली फोगाट का घर था। और यहाँ कहा जा रहा था कि गोवा पुलिस परिवार के साथ यहाँ आएगी और ऐसे में तस्वीर क्या होगी, गोवा पुलिस क्या जांचना चाहती है, क्या देखना चाहती है इस घर के अंदर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इसी घर से सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी तमाम नेताओं लोगों का मिलना होता था सोनाली फोगाट से। और ये अब ताला खुल चुका है, इस घर का राज जो समझा जा रहा था कि वो खुल सकेगा। इतना ही नहीं, गोवा पुलिस सोनाली के बैंक अकाउंट की डिटेल भी खंगाल रही है। सोनाली के सरकारी और निजी बैंकों में कई अकाउंट थे। इनमें से हिसार में रेड स्क्वायर मार्केट में ICICI बैंक की ब्रांच है। इसी ब्रांच में सोनाली का बैंक अकाउंट था, जिसके डिटेल खंगालने के लिए गुरुवार को गोवा पुलिस की टीम पहुंची थी। पुलिस लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। इससे पहले फार्म हाउस हो, घर हो और अब बैंक तक पुलिस पहुंची है। इस वक्त मैं हिसार की ICICI बैंक ब्रांच में हूं। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी से जुड़ा जितने भी दस्तावेज हैं, कैश ट्रांजैक्शन हो, लेन देन को लेकर बैंक पुलिस पहुंची है। वो तमाम चीज़ों को समझना पुलिस चाह रही है और गोवा पुलिस इसलिए उस बैंक में पहुंची थी और यहाँ से ये जानना चाह रही थी कि सोनाली जो फोगाट है वो कि कितनी ट्रांजैक्शन इस बैंक से होती थी, खातों की डिटेल्स जाननी चाहिए हालांकि, और कितने बैंक अकाउंट सोनाली के हैं उसके लिए भी पूरी जाँच पुलिस कर रही है। साल 2019 के हलफनामे में सोनाली ने बताया था कि उनके पास हलफनामे में 12 लाख कैश का जिक्र था। बैंक अकाउंट में 5,11,640 रुपए जमा थे। इसके अलावा 50 तोला सोना, 19,25,000 रुपए के गहने भी थे। पहले हिसार में जमीन थी, वो बेच के और फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी थी। यहाँ सस्ते भाव में खरीदी थी, अब करोड़ों का भाव हो रहा है इसका। पहले तो ये 2.5-3 लाख रुपए किले के हिसाब से, कोई 3.5 लाख रुपए किले के हिसाब से, अब ये 10-10 करोड़ का एक किला हो रहा है यहाँ पे। तो कितनी जमीन है इनके पास, कुछ ये कहाँ जमीन? 2 भाइयों की है, 13 किले जमीन है। अब गोवा पुलिस जानना चाहती थी कि सोनाली के अकाउंट से कब कितने पैसे निकाले गए और अब क्या हिसाब किताब है। हालांकि गोवा पुलिस की जांच का दायरा बड़ा है। दरअसल सुधीर सांगवान ने गुरुग्राम के सेक्टर 102 की एक अपार्टमेंट में किराए पर फ्लैट लिया था। रेंट एग्रीमेंट में सुधीर ने सोनाली को अपनी पत्नी बताया था। गोवा पुलिस इस फ्लैट पर भी जाएगी। जब 22 अगस्त को सोनाली के साथ सुधीर और सुखविंदर गोवा के लिए निकले तो उससे एक दिन पहले 21 अगस्त को सोनाली के बॉडीगार्ड को छुट्टी पर जाने के लिए कहा गया था। मेरे को बोला गया जी, मतलब भाई मैडम से पूछ लेते हैं एक बार और आपको बताएंगे क्या, मतलब आपके लिए क्या आदेश है। तो फिर सुधीर ने मैडम पे पूछ की और बोले भाई 26 को आना, आपको 26 को यहाँ आ जाना। फार्म हाउस लीज पर लेने के लिए कागजात तैयार कराना और गोवा पुलिस का प्रॉपर्टी को लेकर जांच करना इस तरफ इशारा करता है कि सोनाली के कत्ल की वजह उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी हो सकती है। हालांकि गोवा पुलिस इस पर खुलकर नहीं बोल रही है। It is not right at this point to reveal any details of investigation. The investigation is still ongoing and it will be too early to say anything right now. However, we are exploring all angles. We are very closely establishing motive. We are establishing the connection of the crime. We are also trying to discover all kinds of conspiracies which have been mentioned in the complaint by the complainant. So the investigation is on track. प्रॉपर्टी के लिए कत्ल के एंगल को क्लियर करने के लिए गोवा पुलिस की टीम हिसार तहसील पहुंची। यहां तहसीलदार के साथ हिसार में सोनाली की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी हासिल की। जाहिर है थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन जिस तरह जांच में तेजी आई उससे सोनाली के कत्ल की वजह से जल्द पर्दा उठ सकता है। हिसार से राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24। पुलिस लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। इससे पहले फार्म हाउस हो, घर हो और अब बैंक तक पुलिस पहुंची है। इस वक्त मैं हिसार की ICICI बैंक ब्रांच में हूं। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी से जुड़ा जितने भी दस्तावेज हैं, कैश ट्रांजैक्शन हो, लेन देन को लेकर बैंक पुलिस पहुंची है। वो तमाम चीज़ों को समझना पुलिस चाह रही है और गोवा पुलिस इसलिए उस बैंक में पहुंची थी और यहाँ से ये जानना चाह रही थी कि सोनाली जो फोगाट है वो कि कितनी ट्रांजैक्शन इस बैंक से होती थी, खातों की डिटेल्स जाननी चाहिए हालांकि, और कितने बैंक अकाउंट सोनाली के हैं उसके लिए भी पूरी जाँच पुलिस कर रही है। साल 2019 के हलफनामे में सोनाली ने बताया था कि उनके पास हलफनामे में 12 लाख कैश का जिक्र था। बैंक अकाउंट में 5,11,640 रुपए जमा थे। इसके अलावा 50 तोला सोना, 19,25,000 रुपए के गहने भी थे। पहले हिसार में जमीन थी, वो बेच के और फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी थी। यहाँ सस्ते भाव में खरीदी थी, अब करोड़ों का भाव हो रहा है इसका।
पहले तो ये 2.5-3 लाख रुपए किले के हिसाब से, कोई 3.5 लाख रुपए किले के हिसाब से, अब ये 10-10 करोड़ का एक किला हो रहा है यहाँ पे। तो कितनी ज़मीन है इनके पास, कुछ ये कहाँ ज़मीन है? 2 भाइयों की है, 13 किले जमीन है। अब गोवा पुलिस जानना चाहती थी कि सोनाली के अकाउंट से कब कितने पैसे निकाले गए और अब क्या हिसाब किताब है। हालांकि गोवा पुलिस की जांच का दायरा बड़ा है। दरअसल सुधीर सांगवान ने गुरुग्राम के सेक्टर 102 की एक अपार्टमेंट में किराए पर फ्लैट लिया था। रेंट एग्रीमेंट में सुधीर ने सोनाली को अपनी पत्नी बताया था। गोवा पुलिस इस फ्लैट पर भी जाएगी। जब 22 अगस्त को सोनाली के साथ सुधीर और सुखविंदर गोवा के लिए निकले तो उससे एक दिन पहले 21 अगस्त को सोनाली के बॉडीगार्ड को छुट्टी पर जाने के लिए कहा गया था। मेरे को बोला गया जी मतलब भाई मैडम से पूछ लेते हैं एक बार और आपको बताएंगे क्या मतलब आपके लिए क्या आदेश है। तो फिर सुधीर ने मैडम पे पूछ की और बोले भाई 26 को आना, आपको 26 को यहाँ आ जाना। फार्म हाउस लीज पर लेने के लिए कागजात तैयार कराना और गोवा पुलिस का प्रॉपर्टी को लेकर जांच करना इस तरफ इशारा करता है कि सोनाली के कत्ल की वजह उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी हो सकती है। हालांकि गोवा पुलिस इस पर खुलकर नहीं बोल रही है। It is not right at this point to reveal any details of investigation. The investigation is still ongoing and it will be too early to say anything right now. However, we are exploring all angles. We are very closely establishing motive. We are establishing the connection of the crime. We are also trying to discover all kinds of conspiracies which have been mentioned in the complaint by the complainant. So the investigation is on track. प्रॉपर्टी के लिए कत्ल के एंगल को क्लियर करने के लिए गोवा पुलिस की टीम हिसार तहसील पहुंची। यहां तहसीलदार के साथ हिसार में सोनाली की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी हासिल की। जाहिर है थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन जिस तरह जांच में तेजी आई उससे सोनाली के कत्ल की वजह से जल्द पर्दा उठ सकता है। हिसार से राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।